आज जुलाई जेके 24/7 में आप सबका स्वागत है। 24 मई को बहुत बड़ा एक दुखद खबर लद्दाख के लोगों को और जितने भी स्टूडेंट्स सिर्फ नहीं लद्दाख में ही पूरे विदेश में देश में हिज एमिनेंस तोख्तान रिम्पोचे जी का जब देहांत की खबर आई तो काफ़ी मायूस यहाँ लोग दिखे। और आपको बता दूं थोड़ा सा उनके बारे में, उनका जन्म जो है 1939 में चांगतांग रीजन में दुर्बुक में हुआ था और बहुत बड़े बुद्धिस्ट फिलोसोफर है और जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी की उनकी जो पढ़ाई हुई थी वो तिब्बत में हुई है और सबसे लद्दाख में जो है बहुत बड़े गुरु के तौर पे उनको माना जाता है। और आपको ये बता दूं वो डियुंगपा लिनेज से वो जो है वो बिलोंग करते थे। फ्यांग शाचुकुल और लामा यूरू के भी वो हेड रह चुके हैं। उनका कंट्रीब्यूशन बुद्धिज्म जो रिलीजन या लद्दाख के लिए है वो काफ़ी बड़ा रहा है, चाहे वो पूजा के तौर पे हो या चाहे वो एजुकेशन जो बुद्धिस्ट एजुकेशन या बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में बताना हो लोगों के लिए, वो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं वो जो है पॉलिटिक्स में भी उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। 90s में बताया जाता है कि उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है और डिप्टी मिनिस्टर भी रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर, जब लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंदर था तो डिप्टी मिनिस्टर भी वो रहे हैं। और जब ये लगा कि लद्दाख के लोगों को काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब जम्मू कश्मीर में थे, तो LUTF एक फॉर्म हुआ जहाँ पे जो है सभी बड़े लीडर्स उस टाइम के इंक्लूडिंग जो है हिज एमिनेंस तोख्तान रिम्पोचे जी भी उस मोर्चे में वो शामिल हुए जहां यूटी की डिमांड शुरू हो गई थी लद्दाख। और सभी को मालूम है जो यहाँ लद्दाख के लोगों का कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, फिर भी दर्शक बाहर से भी जुड़ते हैं, वो भी ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आखिर उनका कंट्रीब्यूशन क्या था लद्दाख के टूवर्ड्स। आज जो है लद्दाख के लोग मायूस क्यों हैं उनके जाने पे, आइए सुनाते हैं इस पे बड़े लीडर्स का क्या कहना है, उनके साथ जो जुड़े हैं उस वक्त से जो है उनका क्या कहना है, उनका पूरा हिस्ट्री क्या है, आइए सुनाते हैं आपको। जिस तरह से लद्दाख के लिए काम किया और जिस तरह से अपलिफ्टमेंट, जैसे लद्दाख के लिए उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस दिए और किस तरह लड़े वो लद्दाख के लोगों के लिए, इस सभी को मालूम है। तो थोड़ा स्पिरिचुअली उन्होंने अभी लद्दाख के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरह उनका शुरू हुआ लद्दाख में, जिस तरह टीचिंग्स देना और धीरे धीरे कहाँ से शुरू हुआ, उनके पैदाइशी कहाँ है। तो सबसे पहले आपसे ये सवाल करेंगे, उससे पहले एक बार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम खेमपुर हांगडोल है, मैं लद्दाख से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं हिज एमिनेंस तोख्तान रिम्पोचे का परिनिर्वाण होने के बाद हमारा एक कमेटी फॉर्म हुआ, उसमें एक एडवाइज़र भी हूँ। फिर अब हम सबको मालूम कि रिसेंटली मई 24 तारीख को हमारा मोस्ट बिलवेड एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑन द अर्थ, आई मस्ट से, सो इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर इंटायर ऑफ बुद्धिज्म एंड पर्टिकुलरली हमारा लद्दाख के लिए बहुत ही लॉस है जी। तो जिस तरह से आप लॉस बता रहे हैं और बहुत बड़ा लॉस है लद्दाख के लिए और इस टाइम जो है सभी काफ़ी मायूस है। बहुत बड़ा जो लद्दाख के लिए कंट्रीब्यूशन उनका रहा पॉलिटिकली, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया है। तो आपसे ये पूछेंगे स्पिरिचुअली, जैसे वो दुर्बुक साइड से चांगतांग रीजन से हैं, जिस तरह से वो काफ़ी टीचिंग्स दे के लोगों के दिल में बसे थे और जिनको इनका इतना बहुत बड़ा मान्यता भी है लोगों के बीच में, तो किस तरह उनका जर्नी कैसा था, उनका पैदाइशी कैसा रहा, कहाँ कौन से जैसे अभी 9th हिज एमिनेंस रीइंकार्नेशन है उनका, तो किस तरह शुरुआत किस तरह उनका हुआ लद्दाख में जी। हिज एमिनेंस छोटे तोख्तान रिम्पोचे का पॉलिटिकली और स्पिरिचुअली में बहुत हमारा लद्दाख के लिए, खासकर पूरा इंटायर हिमालय रीजन के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है। एग्जाम्पल स्पिरिचुअली के बारे में तो रिम्पोचे जी एक हम ये माना जाता है कि रीइंकार्नेशन ऑफ गुरु पेमा संभवा, मतलब उनका कहीं उनका अगर बायोग्राफी में अगर हम लिखेगा तो कई बार रिम्पोचे को बिल्कुल इनका विजन में क्लियरली गुरु रिम्पोचे का बहुत बार प्रोफेसी भी आया हुआ है। फिर रिम्पोचे एक ये भी माना जाता है कि वन ऑफ द ट्रेजर मास्टर, जिसने जो स्पिरिचुअल जो उसमें जो कहीं अलग अलग होली माउंटेन में जो प्रीवियस मास्टर लोग ने कुछ हिडन करके होता है वो मतलब टेक आउट करने के लिए रिम्पोचे बहुत एक्सपर्ट है। फिर रिम्पोचे ने हम सबको मालूम है कि लद्दाख की जैसे कि दुर्पुक हो, फोकरजोंग हो, फिर तिब्बत में हो, बहुत जगह पर रिम्पोचे का
आज का डेट में भी हम देख सकते हैं हैंड प्रिंट फुट प्रिंट का मतलब रिम्पोचे ने जो शक्ति दिखा हुआ है, इसीलिए रिम्पोचे तो मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर जो हम उंगल अगर गिनेगा तो भी एक दो है रिम्पोचे जैसा। फिर लद्दाख के लिए बहुत स्पिरिचुअल की फील्ड में तो रिम्पोचे ने अभी तक रिम्पोचे तो बिल्कुल बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में भी बहुत एक्सपर्ट है। फिर ये जो स्पिरिचुअल मतलब तांत्रिक की जो एजुकेशन में भी बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए रिम्पोचे ने अभी तक कम से कम हर लद्दाख के अलग अलग विलेज में जो हमारा मानी तुंगडुप बोलता है, कम से कम 100 से भी ज़्यादा मानी तुंगडुप रिम्पोचे ने हेल्प किया हुआ। फिर खासकर रिम्पोचे जो पब्लिक की में जो टीचिंग देते समय तो पब्लिक की बिल्कुल हो रिम्पोचे का मतलब टीचिंग सुनने में भी मतलब बहुत आसान से मतलब एक्सपर्ट लोग के लिए मतलब कॉमन पब्लिक के लिए रिम्पोचे की जो टीचिंग देता है ना, ये बहुत सबके दिल में जो टिकता है, इसलिए बहुत। फिर खासकर यहाँ लद्दाख में हमारा LG लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन भी है, बुद्धिस्ट एसोसिएशन, उसमें भी रिम्पोचे का बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि रिम्पोचे तो एक जो फाउंडिंग मेंबर भी है जो गोम्पा एसोसिएशन का। फिर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का भी रिम्पोचे का बहुत उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है। फिर लद्दाख में जो हमारा अभी रिसेंटली तो हमारा लद्दाख को UT मिला हुआ, उससे पहले जो UT मिलने के लिए बहुत मतलब संघर्ष करना पड़ा, उसमें भी रिम्पोचे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मतलब पर्सन है। रिचुअल में के बारे में पता चलता है तो रिम्पोचे ही इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑन अर्थ, particularly here in Ladakh. He's a great master. It's a great loss for all of us that Rinpoche is no more with us. जी, जिस तांत्रिक की आप बात कर रहे थे, लोगों से जब बातचीत करते तो काफ़ी अद्भुत था, और लोग कहते हैं कि कहीं विश्वास करना भी कभी मुश्किल हो जाता था। तो काफ़ी रूप उन्होंने दिखाए हैं, काफ़ी कुछ लद्दाख के लिए किया है, काफ़ी एग्जाम्पल्स भी बताते हैं, मोनेस्ट्रीज में हैं। तो कौन से तांत्रिक की बात कर रहे हैं, क्या अद्भुत था उनमें, वो क्या करते थे, ये सब भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक जरूर। हाँ, वैसे जो तांत्रिक के बारे में तो कभी कभी तांत्रिक बोलता है तो जो ब्लैक मैजिक वगैरह भी लोग थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन भी जाता है, ऐसा नहीं। वैसे इसीलिए कभी कभी हम बोलना पड़ता है कि वाइट तंत्र बोलना पड़ता है, जो मतलब दूसरे उनकी जो बेनिफिट के लिए कभी कभी ऐसा शक्ति दिखाना पड़ता है, नहीं तो लोगों को विश्वास भी नहीं होता है। इसलिए रिम्पोचे ने मतलब बहुत ओकेशन पे जो लोगों को विश्वास होने के लिए बहुत शक्ति दिखाया भी है। अभी मेरा एक्चुअली मेरे को मालूम नहीं है, एक बार जो हमारा यहाँ एजिटेशन हुआ था उस टाइम में तो बहुत जो रिम्पोचे ने जो शक्ति देखा कि वहाँ एक जो फ्लैग वो भी मतलब शक्ति की थ्रू वो तोड़ा था, ऐसा भी मतलब शक्ति देखा है। हम बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ स्टडीज़ की बात करें तो बहुत सारे यहाँ पे रिम्पोचेज हैं, वो उनका भी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन है, बहुत कंट्रीब्यूशन है, बड़ा कंट्रीब्यूशंस भी है। तो अगर हिज एमिनेंस की अगर हम पर्टिकुलरली हम बात करें तो उनका बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ लैंग्वेज या बुद्धिस्ट स्कूल में, बुद्धिस्ट कल्चर में उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने कौन से जगह पे जो है सेटअप्स किए हुए हैं। हाँ, रिम्पोचे का बहुत मतलब इम्पोर्टेंट, इसका बहुत मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन है। खासकर हमारा लद्दाख में डिगुंग काग्यू जो 4 लिनिज होता है उसमें से एक तो जो काग्यू बोलते हैं, काग्यू में से हम डिगुंग काग्यू का लिनिज होल कर रहा हूँ। जो लद्दाख में तो यहाँ डिगुंग काग्यू के 3 मेजर मॉनेस्ट्री, एक तो फ्यांग है, एक तो शेचुगुन मॉनेस्ट्री, एक लामा यूरो, डिफरेंट 3 रीजन पे है। उनका मतलब रिम्पोचे जो छोजे बोलता है ना, जो मतलब लद्दाख का हेड ऑफ द लिनिज, वो भी हमारा हेड ऑफ द डिगुंग काग्यू लिनिज डिगुंग क्याबुन के द्वारा ये अपॉइंट करता है। इसलिए जो हमारा छोजे तोल्डर रिम्पोचे अभी 33 छोजे होल्डर ऑफ द धर्मा, द किंग ऑफ धर्मा, वी कैन से लाइक दैट। सो अभी जिन्ना हमारा जो मंदिर में जो तांत्रिक का जो चैंटिंग प्रेयर्स हो या फिर अलग अलग जो कलेक्टर का जो तोरमा बोलता है, जो मतलब अलग अलग का यूनिक चीज़ होता है, फिर लामा डांस हो, जिन्ना हो, ये सब अभी तक जो ये प्रिजर्व अच्छा से किया हुआ, ये सब रिम्पोचे की वजह से। रिम्पोचे खुद 1951 में रिम्पोचे तिब्बत भी गया, वहाँ भी मतलब बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में भी बहुत स्टडी किया। खास फिर तांत्रिक जो वाइट तांत्रिक है, जो हमारा रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटी, उसके बारे में बहुत स्टडी किया। तो अगर बाहर के दर्शक और अभी के नए जनरेशन जो लद्दाख में है, अगर वो ज़्यादा रिम्पोचे जी के बारे में पढ़ना चाहे या उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहे, तो क्या आपने कोई ऑटोबायोग्राफी निकाला है या उनके बारे में किस तरह जो है सर्च करके पढ़ा जा सकता है? जी। हाँ, रिम्पोचे का खुद अपना लिखा हुआ एक जो पुस्तक भी है। एक तो रिम्पोचे का एक जो रंगनाम बोलता है, रंगनाम तो मतलब अपना ऑटोबायोग्राफी रिम्पोचे लिखा हुआ है। शायद मेरे ख्याल से अभी थोड़ा बहुत कुछ तो इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि रिम्पोचे कई साल से एशियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री में टीचिंग के लिए बहुत गया हुआ।
इसी वजह से जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट से भी मिल सकता है, नहीं तो रिम्पोचे ने खुद मतलब अपना जो पुस्तक है वो अलग अलग जब रिम्पोचे जी को गुरु पेमा सामो जी का विजन में कुछ आता है उस दौरान लिखा हुआ होता है। कभी कभी जो हम डाकी नहीं बोलता है, मतलब गॉडिस का जो कुछ प्रोफेसी आता है, जो रिम्पोचे का पुस्तक में कुछ ऐसा है कि हम लोग ये पढ़ नहीं सकता है। ऐसा जो मतलब स्क्रिप्ट होता है उसको जो खंडों में का तहरीक बोलते हैं, उसको जो मतलब द लेटर ऑफ सम काइंड ऑफ लाइक साइन, यू नो, ये ओनली रिम्पोचे कैन रीड दैट काइंड ऑफ लेटर। सो इसीलिए अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो वैसे तो रिम्पोचे का ऑटोबायोग्राफी जो इंग्लिश में तो मालूम नहीं है, टिबेटन में तो लिखा हुआ है, वो भी अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी हमारा रिसेंटली जो नया कमेटी फॉर्म हुआ उसके मतलब कमेटी की तरफ से भी जल्दी सबके रिम्पोचे के जो मतलब कितना कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, रिम्पोचे ने कितना स्पिरिचुअल में एक्टिविटी, ये सब के बारे में ज़रूर हो किताब वगैरह कुछ निकालेगा चाहिए। ज़रूर हम आपका जो इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि रिसेंटली जो रिम्पोचे का परिनिर्वाण हुआ, ये जो मतलब हम जो ऑर्डिनरी तरफ से नहीं हुआ, रिम्पोचे तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर है। वैसे जो हम सबको मालूम है रिम्पोचे रिसेंटली दिल्ली में उनका जो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने जो सलाह दी कि दिल्ली में थोड़ा रिम्पोचे जाना पड़ा। रिम्पोचे का माननी है कि वहाँ जाना का, क्योंकि रिम्पोचे खुद यहाँ बैठ के अपना जो लास्ट मोमेंट का जो मेडिटेशन करके अपना जो रिम्पोचे ने खुद ऐसा लग रहा है कि मेरा को अभी क्लियरली ही ऑलरेडी न्यू दैट ही इज़ गोइंग टू बी परिनिर्वाणा। फिर जब रिम्पोचे वहाँ दिल्ली में गया, वहाँ अभी रिम्पोचे का जो फैमिली मेम्बर लोग भी रिम्पोचे का साथ रहा, उनका अटेंडेंट भी था। रिम्पोचे ये मतलब अगेन एंड अगेन ये मतलब कह रहा था कि आई वांट टू गो टू लद्दाख, बिकॉज का दवाई अभी आने वाला है 2-3 के दिन में बाद में लद्दाख में। मैंने जो रिम्पोचे के साथ जो फ़ोन भी बात हुआ था, रिम्पोचे he was saying that now I become a hero, you know, he was it doesn't seem that he's sick, you know, I become a now hero, tomorrow I'm going back to Ladakh. Rinpoche told me on phone while having a conversation with him. फिर रिम्पोचे ने ये भी बोला कि मैं लद्दाख में जाना चाहता हूँ, हिज होलीनेस ड्यूगुन क्याब्गुन जी से भी मैं मिलना है। हमारा ये जो लिनिज में ये मानता है कि स्पेशली इन ड्यूगुन कारगिल में टेंडल इंटरडिपेंडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। फिर ये जो एक तरफ से तो हमारा रिम्पोचे का लॉस होना भी बहुत अनफॉर्चुनेट है, दूसरी तरफ से अगर एंगल से हम देखते हैं तो हिज होलीनेस ड्यूगुन क्याब्गुन जी हमारा हेड ऑफ द लिनिज भी उसी दिन वहाँ से, मैं अभी सुबह पता लगा कि हिज होलीनेस का जो प्लान भी वैसे 25 को यहाँ आना था। फिर somehow his holiness also he decided I have to go 24 because I want to meet all the Rinpoche and etc. So he also, I mean, his holiness also know that he is going to be parinirvana. फिर रिम्पोचे हिज होलीनेस भी वहाँ से चांगथंग से डरे यहाँ आया था। फिर हम हमारा अटेंडेंट ने जो हिज एमिनेंस छोचे रिम्पोचे जी को अभी थोड़ा देर में हिज होलीनेस में आ रहा है बोला, तो रिम्पोचे ने उनका जो मुख चेहरा बोलता है ना, उनको धोने के लिए बोला था, वो धोया। फिर उनका पीछे ताके ये लगने के लिए बोला था, मतलब वो बहुत खुश था। फिर जब हिज होलीनेस यहाँ पहुँचा, उसने भी रिम्पोचे जी को ये रिक्वेस्ट किया कि आप अच्छा से जो मतलब मेडिटेशन स्टेप पे आ बैठना, फिर मैं भी प्रेयर करता है बोल के उन्होंने ऐसा बोला। फिर उनका हाथ बिल्कुल मतलब खोल करके एंड देन खतक भी ऑफर किया था। फिर इन द इवनिंग टाइम पे हमारा जो हिज एमिनेंस क्या मुझे डांगडोंग यिमा रिम्पोचे जब यहाँ रिम्पोचे को दर्शन करने पहुँचा, तो फिर रिम्पोचे ने बहुत कुछ पूजा किया। जब से रिम्पोचे का जो परिनिर्वाण 11:23 पे हुआ था, तब तक प्रेयर करते रहे। जो लास्ट मोमेंट में जो हमारा देवाचन का प्रेयर होता है, एमा ओंगसा संज्ञा नाम आता है, जब वो जो प्रेयर, ये तो प्रेयर ऐसा माना जाता है कि प्रेयर फॉर प्योर लैंड ऑफ बुद्धा अमिताभा, जब ये पूजा प्रेयर खत्म हो गया, उसी दौरान रिम्पोचे बिल्कुल ही went into peace, into parinirvana, and since that now Rinpoche in the state of we call Thukdam मतलब ये जो मेडिटेशन स्टेट पे। वैसे तो हम इसा अभी मौसम भी बहुत गर्मी है, वैसे हम ऑर्डिनरी पर्सन ऐसा रखेगा तो एक ही दिन में उनका जो स्मेल आना, बदबू आना लगता है, रिम्पोचे तो अभी भी मेडिटेशन स्टेट पे है। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अभी जुड़े हैं CC LHDC ले एडवोकेट श्री ग्यालसन जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बड़ा लॉस माना जा रहा है लद्दाख के लिए हिज एमिनेंस तोपलाम रिम्पोचे जी का इस तरह गुजर जाना, और आपसे हम ये सवाल करना चाहेंगे कि उनका पॉलिटिकल करियर कैसा था लद्दाख के लिए, उनका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा था लद्दाख के लिए? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जेन्युइनली जो है एक बहुत बड़ा एक सेटबैक, एक बड़ा एक लॉस
लद्दाख के लोगों के लिए है, पर्टिकुलरली जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनके लिए बहुत बड़ा एक लॉस है। वो बहुत ही हाई स्पिरिचुअल रिनाउंड एक हमारा एक गुरु था, तो उनके इस तरह से अचानक निधन होने से जो है सभी शौक में है। तो ये एक हमारे लिए सेटबैक है, एक लॉस है। वो स्पिरिचुअल लीडर के साथ साथ उनका जिस तरह से आपने पूछा है कि पॉलिटिकल जो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो मैं समझता हूँ उनका एक कंट्रीब्यूशन जो है लद्दाख के जो सोशो पॉलिटिकल में बहुत बड़ा रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी जो लद्दाख में जो है जो धर्म गुरु है हमारे, उनका बहुत बड़ा एक योगदान लद्दाख के लोगों के लिए रहा है। पर्टिकुलरली जो सोशो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए जो लोगों ने जो काम किया है हमारे स्पिरिचुअल गुरुओं ने, और उसमें से एक जो है हमारे तोगदन रिम्पोचे जी है, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ जब लद्दाख अब अगर हम बताएंगे 2000 से पहले की बात करेंगे, 90s में, 80s में, 70s में या उससे पहले की बात अगर करेंगे, तो लद्दाख का स्थिति तो कुछ उतना खास तो होता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो है हम जो है वही हैंड टू माउथ वाला ही हमारा सिस्टम था, क्योंकि टूरिज़्म तो 74 जैसे में ही खुला है। तो यहाँ पे लोगों का जो इकोनॉमिक जो हम कहेंगे स्टेटस, जो इकोनॉमिक का जो एक स्कोप जो कहेंगे वो बहुत लिमिटेड होता था। तो ऊपर से जो है लद्दाख एक तो जोग्राफिकली अगर देखा जाएगा तो बहुत एक कठिन और एक चैलेंजिंग जगह लोकेटेड है। काफ़ी एक्सट्रीम यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं हमारे विंटर्स में, बिल्कुल हार्श हमारा विंटर्स होते हैं। तो और उन दिनों में एक तो ये रोड वोड ठीक से बने नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल से 74 में जाके तो हम जो है श्रीनगर के साथ कनेक्ट हो गए। तो यहाँ इंटरनल रोड का भी कुछ खास यहाँ पे होता नहीं था, तो लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग होता था। और ऊपर से जो है एक हमारा जो लद्दाख जो है ऐसे स्ट्रेटेजिक जगह पे लोकेटेड है कि हमारे सामने 2 नेबर्स है जिनके साथ हमारा ताल्लुकात कुछ खास नहीं है, और उन दिनों तो और भी खास नहीं था। तो मतलब काफ़ी चैलेंजिंग था। तो ऐसे में जो है अब यहाँ पे जो है जैसे बाकी स्टेट्स की तरह जो है लद्दाख काफ़ी बिल्कुल आइसोलेटेड और कट ऑफ था, और विंटर में तो बिल्कुल ही कट ऑफ रहता था। 74 में भी जब हम खुला था तो तब भी जो है विंटर ऑलमोस्ट 7-8 मंथ तो जो है हम कट ऑफ ही रहते थे। तो हम बिल्कुल ही अपने ही एक दुनिया में हम थे। दो हमारा दुनिया पहले तो अलग ही था, हमें किंगडम था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जब हम हिंदुस्तान का जब हम पार्ट बने और भारत को जब आज़ादी मिला, तो उसके बाद भी जो है हम मेरे ख्याल से काफ़ी आइसोलेटेड थे, क्योंकि हम बिल्कुल कट ऑफ रहते थे। तो यहाँ पे लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग था। तो और ऊपर से परेशानियाँ भी बहुत सारे होते थे। तो उन दिनों में जो है लद्दाख के लोगों को जो एक हौसला देने का जो काम किया है, जो एक होप, उम्मीद देने का जो काम किया है, वो जो है हमारे ऐसे जो है धर्म गुरुओं के कारण हुआ है। और उस होप ने जो है लद्दाख के लोगों को यहीं पे बिल्कुल डटे रखा। इतने एक्सट्रीम और चैलेंजिंग जगह में भी जो है, मुश्किल हालात में भी जो है लोग जो है लद्दाख को छोड़ के नहीं भागा, है ना जी, बिल्कुल डटे रहा। आप अगर अभी हम कहेंगे तो देमजोक का भी अगर बात करेंगे, जो 0 बॉर्डर है, वहाँ पे भी लोग जो है बिल्कुल डटे रहा है ना जी। तो वो एक स्पिरिचुअल एक इम्पावर के कारण था। ऐसे जो हमारे गुरु जो हाईली, वैसे भी जो है वो स्पिरिचुअली बहुत ऊंचे हैं, लोग ऊंचे काद के हैं। तो इनके ब्लेसिंग से और इन्होंने जो एक होप दिया कि नहीं, हम थिंग्स विल इम्प्रूव, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। तो एक उम्मीद लोगों को दिया है कि नहीं, आपको
देश का चिंता करना है, आपको अपने टेरिटरी का चिंता करना है, आपको सेल्फलेसली जो है काम करना है। मुश्किल हालात है लेकिन आगे अच्छे दिन होंगे, उस तरह का एक उम्मीद जो है हमारे धर्म गुरु सभी ने लद्दाख में किया है, और जिसमें से एक तोगदन रिम्पोचे जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और स्पेशली मैं तोगदन रिम्पोचे की बात करूंगा तो जी वो खुद ही जो है वो चंगथंग वाले इलाके में जो है एरिया में जो वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है। तो चंगथंग तो और भी जो है एक्सट्रीम एक जगह है, और उन दिनों तो मैं कहूँगा कि पता नहीं वहाँ लोग कैसे सरवाइव करते हैं। तो लेकिन फिर भी जो है वहाँ जन्मा, वहाँ के पेन को अच्छी तरह से समझते थे, तो वो उधर के लोगों का भी एक मैसेंजर बना, लद्दाख के लोगों का मैसेंजर बना, और उनके जो मुश्किल को किस तरह से एड्रेस करना है स्पिरिचुअली और पॉलिटिकली, उन चीज़ों को समझ के जो है उन्होंने काम किया। तो मैं समझता हूँ ऐसे सोच विचार के साथ काम करने वाले बहुत कम होते हैं। तो वो स्ट्रगल, उन दिनों का जब स्ट्रगल था तो वहाँ पे भी जो है तोगदन रिम्पोचे जी ने जो है बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। वहाँ पे जो है पॉलिटिकली जो है एक जो मूवमेंट को लीड करने में जो है आगे बढ़ के इन्होंने काम किया है। पूरे यूटी के जो है स्ट्रगल में जो है इन्होंने हमेशा से साथ दिया है। मैं समझता हूँ ये स्पिरिचुअलिटी जो साथ में होना चाहिए, और स्पिरिचुअल गुरुज की रिस्पेक्ट होना चाहिए, स्पिरिचुअल गुरुज को याद करना चाहिए, और ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज जिन्होंने जो है हर फील्ड में आगे बढ़ के काम किया। दो उनके मैंडेट नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने वो चैलेंज और वो टास्क को उन्होंने संभाला, उन्होंने लिया अपने हाथ में। क्यों लिया? क्योंकि ज़रूरत था, वहाँ पे ज़रूरत था, लीडरशिप की ज़रूरत था। अगर लीडरशिप की उन दिनों पे सही टाइम पे सही लीडरशिप की ज़रूरत था, तो वो भी उन्होंने अदा जो है वो रोल भी जो है हमारे धर्म गुरुओं ने निभाया है। मैं समझता हूँ उनका रोल जो है बहुत बड़ा रहा है, उन्हें कभी बुलाया नहीं जा सकता है। मैं अगेन यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा लॉस तोगदन रिम्पोचे जी के निधन से हमें हुआ है, लेकिन मैं यही प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से जल्दी उनका जो है रीइंकार्नेशन हो और लद्दाख में हो, इस तरह की उम्मीद करूँगा। और पूरे उनके परिवार के साथ और लद्दाख के लोगों के साथ यही कहना चाहूँगा कि हम आपकी इस दुखद समय पे हम आपके साथ हैं, और हमारा कंडोलेंस जो है एक्सेप्ट करें, यही कहना है मुझे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हैं वाइस प्रेसिडेंट लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि हिज एमिनेंस तोगदन रिम्पोचे जी का काफ़ी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है लद्दाख में, और जिस तरह से वो गवर्नमेंट के साथ भी काम कर चुके हैं, तो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले जो है कैसे उनकी शुरुआत थी एक मिनिस्ट्री लेवल पे काम करना, और कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन उनका रहा है लद्दाख की ओर। जी हाँ, हिज होलीनेस तोगदन रिम्पोचे का अचानक गुजर जाना हम सभी लद्दाखियों के लिए बहुत दुख की बात है, और मैं समझता हूँ हमारे लद्दाख ने एक बहुत बड़े लद्दाख के एक सपूत को खो दिया। उनका हम अगर बुद्धिज़्म के लिए भी उन्होंने बहुत सेवा किया है, धर्म के लिए। पूरे लद्दाख में उन्होंने अपने लोगों को टीचिंग्स दिया है, पूरे लद्दाखियों को। उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसके अलावा वो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी बहुत पहले समय से रहा। वो पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड होता था लद्दाख में, उसका भी सबसे पहले चेयरमैन रहा है। फिर उन्होंने एक दो बार इलेक्शन भी लड़े थे, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के मेंबर थे, और एमएलसी रहे, और फ़ारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट में वो मंत्री भी रहे हैं। उनका पोर्टफोलियो लद्दाख अफेयर्स और प्लानिंग था, तो उस हिसाब से उन्होंने लद्दाख के लोगों की बहुत सेवा की है। और हमेशा जब भी लद्दाख में लद्दाख के लोगों के हक़ की बात जब भी मुहिम चला यहाँ पर, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है।
जब पहले हम लोग यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उसके बाद यूटी और हिल काउंसिल के लिए हमारा स्ट्रगल रहा, उसमें भी उनका बहुत योगदान रहा। उनका बहुत उस मूवमेंट के लिए उन्होंने बहुत बड़ा साथ दिया था। तो उनकी शुरुआत की करियर्स में, जैसे पॉलिटिकल करियर में, उनको कैसे वो इसमें आए और क्यों लगा कि उस टाइम जो है इसमें आना चाहिए? क्योंकि हम यही समझते हैं कि लद्दाख में उस टाइम काफ़ी स्ट्रगल था, सब चीज़ के लिए जो है लोगों को सड़कों पे आके डिमांड करना पड़ता था सर। तो उनका करियर जो है वो पॉलिटिक्स में कब से शुरू था? उनका करियर पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल से यहाँ पर एक 1960s में एक यहाँ पर बुद्धिस्ट एजुटेशन हुआ था LBA के ज़रिए से, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद से वो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ही होती थी, इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने चुना है। तो मेरे ख्याल के उनका शुरुआत जो पॉलिटिक्स में, वो तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन जब रहा, वहाँ से शुरू हुआ है। उसके बाद फिर जैसे कि मैंने कहा कि वो MLC रहे और उसके साथ मंत्री भी रहे हैं वो फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट में, तो उस तरह से वो पॉलिटिक्स में आए। तो इस तरह के हिज एमिनेंस और बहुत सारे ऐसे पुराने लीडर्स हैं, उनमें आप भी हैं, जिस तरह के स्ट्रगल्स आपने देखे हैं, और लद्दाख में अभी जितने भी बेनिफिट्स या जितने भी चीज़ें हो रही हैं तो आपके ही स्ट्रगल्स हैं, उनके स्ट्रगल्स रहे हैं। तो सर ये भी जानेंगे कि आपसे, क्योंकि हिज एमिनेंस को एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे भी लद्दाख में जाना जाता है, तो उस हिसाब से अगर हम पूछें तो उनका क्या रहा, किस तरह से लोगों पे इतना बड़ा इम्पैक्ट जो उनका है, और जिस तरह से लोगों का बहुत उन पे मान्यता है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? जी हाँ, उनके मैं समझता हूँ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में होने की वजह से उनके पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा फॉलोइंग था उनका। और जब वो मंत्री थे जम्मू कश्मीर में, उस वक्त में MLA था, और हम दोनों ने इकट्ठे, हालांकि मैं अपोजिशन में था, हम दोनों ने इकट्ठे जो भी लद्दाख के मसले होते थे उसमें हम दोनों ने काम किया है। और उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, क्योंकि वो गवर्नमेंट में था और मैं अपोजिशन में था। तो जब भी लद्दाख का कोई भी मुद्दा होता था, मैं उनके पास जाता था और वो बिल्कुल भरपूर मदद करता था। वो एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे अगर उनको आप देखना चाहे या लोग समझना चाहे, क्योंकि बाहर से भी ऑडियंस जुड़ते हैं, तो उनका कैसा दौर रहा सर इसमें? वो उनका बुद्धिज़्म के बारे में उनका नॉलेज जो था वो बहुत ही वास्ट था वो, और ख़ासकर अपने लीनेज में वो उनको महारत हासिल थी। और बहुत सारे लोगों ने उनसे बुद्धिज़्म के बारे में बहुत टीचिंग्स बहुत लिए हैं लद्दाख के पूरे लद्दाख में। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और बुद्धिज़्म के बारे में उनको बहुत नॉलेज था। बहुत बड़ा लॉस है लद्दाख के लिए इस टाइम। और आप क्या समझते हैं कि जैसे इस तरह के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, बहुत जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ना ही सिर्फ पॉलिटिक्स में, जैसे इनका स्पिरिचुअली भी काफ़ी लोगों पे इम्पैक्ट रहा है, तो क्या समझते हैं आप, कितना बड़ा लॉस है इस टाइम लद्दाख के लिए? मैं समझता हूँ ये लद्दाख के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जितने भी हमारे बड़े लामास रहे हैं लद्दाख के, तो वो एज की वजह से एक एक करते हमसे बिछड़ गए सारे। पहले बकुला रिम्पोचे जी था, फिर उसके बाद टिजू रिम्पोचे भी नहीं रहे हमारे बीच में, और अब तुकदान रिम्पोचे का गुजर जाना मैं समझता हूँ लद्दाख के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अभी तक आप सभी को अंदाजा हो चुका है कि हिज एमिनेंस तोक्तन रिम्पोचे जी का लद्दाख के प्रति उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं और लद्दाख के लिए वो क्या देके गए हैं, और
ना ही सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए वो बहुत बड़े एक गुरु थे, बल्कि बाहर जितने भी उनके स्टूडेंट्स रहे उनके लिए भी बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन रहे हैं वो। तो आप सभी ने सुना है क्या क्या उन्होंने लद्दाख के लिए किया है, कैसे कैसे दौर से वो गुजरे, क्या क्या स्ट्रगल उस टाइम के रहे हैं। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के मुताबिक जो है रीइंकार्नेशन में ये बिलीव करते हैं, और सभी जो है आज हर एक मॉनेस्ट्री में उनके लिए बहुत बड़ा पूजा रखा जा रहा है ताकि दोबारा से वो जल्द से जल्द जन्म ले। तो उसी के साथ तंजिन दोरजे और रिक्जिन वांगमो, JK24/7।